अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास फर्स्ट ईयर की बात करेंगे। आज हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर का मेजर पोर्शन जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक पोर्शन है, जिसमें जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 9 से लेकर 14 होंगे। और ये चैप्टर जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर व्यू पॉइंट से, क्योंकि अगर आप ये चैप्टर तैयार कर लेते हैं तो इसमें एटलीस्ट 53 नंबर्स का पेपर जो है वो इसमें से आपको पेपर में आएगा। ठीक है, तो इस हवाले से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 9 जो है वो पहला चैप्टर है जो कि बहुत ज़रूरी है। अगर आप चैप्टर नंबर 9 को अच्छे तरीके से करते हैं तो देन फर्दर जो है आपको चैप्टर नंबर 10, 12 और 13, 14 में आसानी होगी। तो बेटा, चैप्टर नंबर 9 कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे कुछ बात करूंगा कि आपने अगर क्लास 10th में चैप्टर नंबर 7 पढ़ा हो तो वही चैप्टर जो है बेसिक्स हैं, वो बुनियाद है ट्रिग्नोमेट्री की, और वही जो है वो हम चैप्टर नंबर 9 में भी डिस्कस करेंगे। चीज़ें वही होंगी सारी की सारी, लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें जो है वो चेंज होंगी। कुछ चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी, मतलब आगे एडवांस आ जाएंगी, हमारे पास डिटेल आ जाएगी। तो अगर आपने 10th क्लास में वो चैप्टर नहीं किया हुआ तो देन कोई मसला नहीं है। हम चैप्टर नंबर 9 जो है फर्स्ट ईयर का, इसको कंटिन्यू करते हैं, इसमें बेसिक्स से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए चलते हैं चैप्टर की इंट्रोडक्शन की तरफ। तो चैप्टर का नेम आपके सामने लिखा हुआ है, फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसमें आपके पास नया वर्ड आ रहा है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अगर बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री जो है, इस वर्ड को हम जो है थोड़ा सा डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री का वर्ड जो है बेसिकली ये वर्ड जो है तीन हिस्सों से आप इसको जो है वो ग्रीक वर्ड है, ये वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज का। ठीक है जी, और इस वर्ड के तीन जो है वो बेसिक मतलब जो हैं वो ड्राइव किए जाते हैं। तीन हिस्से जो हैं वो आप कह सकते हैं कि तीन हिस्सों से वर्ड मिलाकर बनाया गया है। पहला वर्ड है ट्राई, दूसरा वर्ड है गोनो, और तीसरा वर्ड है मेट्रॉन, ट्राइगोनोमेट्रॉन। अब ये जो ट्राइगोनोमेट्रॉन तीन वर्ड्स हैं, इनको अगर आप कंबाइन करेंगे तो इसी से आपके चैप्टर का मतलब बनेगा, और इससे हम समझेंगे कि इसका क्या मतलब है, और इसमें हम पूरे चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे तो वो हमें इस नाम से पता चलेगा। चलिए देखते हैं इसकी डिटेल। ट्राई का मतलब होता है, याद रखें बेटा, ट्राई का मतलब लैटिन वर्ड में जो है वो दिया होता है कि तीन, थ्री। ठीक है, थ्री, तीन से रिलेटेड। ठीक है, गोनो का मतलब होता है एंगल्स, जाविये। ठीक है, और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट्स, उनकी पैमाइश। ठीक है, मेजरमेंट। तो देखें, इस नाम के तीनों वर्ड्स का अलग अलग अगर मतलब देखें तो तीन एंगल्स की मेजरमेंट। अब तीन एंगल्स की मेजरमेंट से हवाले से हम अगर बात करें तो एंगल्स क्या होता है, एंगल्स के बारे में डिस्कशन करते हैं जी। तो एंगल के बारे में डिस्कशन करते हैं, एंड एंगल के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ नई एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे कि आपने क्लास 9th में या 10th में पढ़ा होगा कि थ्योरम्स वगैरह में, कि ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है। दैट्स, ये एक लाइन है, इसके दो एंड पॉइंट्स हैं, एक कॉर्नर पॉइंट ये है और एक कॉर्नर पॉइंट ये है। ठीक है, इसको हम कहेंगे लाइन सेगमेंट। अगर हम इसकी एक साइड पर डायरेक्शन दे दें इसको, ठीक है, तो इसका एक एंड पॉइंट तो हमारे पास होगा, लेकिन दूसरा एंड पॉइंट इसका रिजॉल्व हो जाएगा, यानी कि ये एक रे बन गया। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे रे। ठीक है, तो रे का बेटा याद रखें एक एंड पॉइंट होता है। इसी तरह अगर आपके पास दो रेज हों, जैसे कि लेट्स सी एक इस डायरेक्शन में है और एक आपके पास रे जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में है, और इनके दरमियान एक ख़ास बात है। ख़ास बात ये है कि इनका जो एंड पॉइंट है वो दोनों का कॉमन एंड पॉइंट है, ये वाला। ठीक है, तो फिर हम कहते हैं कि इन दोनों रेज के दरमियान का जो डिस्टेंस है, दिस वन, इसको जो है हम एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सी इसका नाम रख लें एंगल थीटा। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द एंगल। ठीक है, दो रेज के दरमियानी फासला को हम जो है वो एंगल तस्वर करते हैं। ठीक है जी, होप्स हो कि आपको एंगल्स के बारे में पता चल चुका होगा। तो हम इसकी अगर डेफिनेशन करना चाहें कि व्हाट इज़ एंगल, तो डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरह से होगी, टू रेज विद कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है जी, form an angle
कि हमारे पास जो है मतलब दो रेज़ जिनका एक कॉमन पॉइंट जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट हो, तो उनके जो है वो रेज़ जो है वो आपस में मिल रही हों, यानी कि एक कॉमन पॉइंट पे आपस में मिल रही हों, तो वो जो उनके दरमियानी मेजर होता है, यानी कि वो हमारे पास एक एंगल बनाती हैं और उनके दरमियानी डिस्टेंस को जो है हम एंगल कहते हैं। ठीक है, तो आगे मज़ीद बात करते हैं कि हमारे पास जो है एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट्स कौन कौन से हैं। जी बेटा, तो आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास यूनिट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। तो यूनिट्स फॉर मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, याद रखें बेटा, आपके पास एंगल को मेजर करने के यूनिट्स जो हैं वो दो तरह के हैं। ठीक है, एंगल की अगर हम बात करें तो एंगल की मेजरमेंट के हमारे पास दो तरह के यूनिट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप किसी भी चीज़ की पैमाइश करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी जिस्म का जो है वो वेट जो है वो मेजर कर रहे हैं तो आप न्यूटन्स में करेंगे, मैस कर रहे हैं तो किलोग्राम में करेंगे। ठीक है, लेंथ कर रहे हैं तो मीटर्स में मेजर करेंगे। इसी तरह एंगल्स जो है उसको मेजर करने के लिए हमारे पास बेसिकली दो यूनिट्स हैं। एक सेक्सासिमल सिस्टम होता है, ठीक है, दूसरा जो सिस्टम होगा हमारे पास दैट इज़ कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। ठीक है, ये दो सिस्टम्स हैं जिनमें यूनिट्स को हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी अगर मज़ीद डिटेल आम अल्फाज में बात करें तो अगर हम सेक्सासिमल की बात करें तो इसमें हम यूनिट्स जो हैं वो यूज़ करते हैं डिग्री, कि हम एंगल को डिग्रीज़ में मेजर कर सकते हैं, मिनट्स में मेजर कर सकते हैं, ठीक है, और सेकंड्स में मेजर कर सकते हैं। तो ये सिस्टम जो है सेक्सासिमल सिस्टम आपके पास कहलाएगा। मज़ीद डिटेल देखते हैं इसके बाद में। बहरहाल, तो सर्कुलर मेजर में क्या होता है या सर्कुलर सिस्टम में क्या होता है कि इसमें हम एंगल्स को जो है वो रेडियंस में मेजर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एक बहुत ही अहम एमसीक्यूज़ है कि एंगल्स को मेजर करने के लिए कितने सिस्टम्स हैं। तो हम उसमें जो है वो टू सिस्टम्स को और टिक करेंगे कि अगर हमें वो पूछता है हाउ मेनी सिस्टम्स फॉर द मेजर ऑफ एन एंगल, तो वी कैन सेलेक्ट द ऑप्शन ऑफ टू। जी, तो इसी तरह आगे हम मज़ीद डिस्कस करते हैं कि हमारे पास सेक्सासिमल सिस्टम जो है, यानी कि सेक्सासिमल सिस्टम में डिग्री क्या होता है। ठीक है, और फिर इसी तरह हम देखेंगे कि हमारे पास सर्कुलर सिस्टम में रेडियंस क्या होता है। तो चलिए चलते हैं सिस्टम में डिग्री को डिस्कस करते हैं कि डिग्री से क्या मुराद है, और सर्कुलर सिस्टम में देखते हैं कि रेडियन से क्या मुराद है, क्योंकि इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं और अक्सर वो जो है एमसीक्यूज़ के तौर पर या फिर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन डिग्री और एंड रेडियन। जी डियर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि हमारे पास एक सर्कुलर जो है वो डायग्राम आ गई है जिसमें हमारे पास एक सर्कल है। तो बेटा याद रखें, आप डिग्री की डेफिनेशन करने जा रहे हैं। तो हमने ये देखा कि डिग्री जो है वो मेजरमेंट यूनिट है किसका, एंगल का। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि आप देखें कि अगर आपके पास एक डिग्री की डेफिनेशन ये है कि आपके पास एक रे है। ठीक है, लेट्स सी मैं इस रे को कंसिडर कर लेता हूँ। ये एक आपके पास इनिशियल रे है जिसका मैं नाम रख देता हूँ ओ ए रे। ठीक है, अब ये रे अगर जो है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करे, ठीक है, इस तरह से ट्रैवल करे कि इसकी डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो, लाइक दिस। ये देखें ज़रा, ये ट्रैवल करती जाए और वापस मूव ऑन कर कर अपनी इनिशियल पॉइंट पर आ जाए। ठीक है, यानी कि वापस यहीं से टर्न करके कुछ इस तरह से यहाँ पर वापस आ जाए, तो हम इससे ये कहते हैं कि इसने जो है वो एक सर्कुलर मैयर मुकम्मल किया, यानी कि एक सर्कल में इसने अपनी जो है रोटेशन मुकम्मल की। तो उस रोटेशन को हम कहेंगे कि इसने 360 डिग्री की जो है वो रोटेशन की है। कितने डिग्री? 360 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये 360 है। अगर हम इस 360 डिग्री को मैयर को हम ऐसे डिवाइड करें 360 हिस्सों में, लाइक दिस, ये देखें ज़रा कि इक्वल डिस्टेंस हो कुछ इस तरह से, फिर इसी तरह से आगे चलते जाएं। ठीक है, कुछ इस तरह से, मतलब आप इसके ये जो आर्क है सर्कल का मुहित है, इसको आप 360 बराबर हिस्सों में कट कर दें तो एक हिस्सा से, लेट्स सी, ये देखें मैं इसका नाम रख देता हूँ, इस आर्क का नाम रखता हूँ
बी, ठीक है, ए बी। तो देखें ओ ए रे ने ओ बी रे के साथ यहाँ पर जो है वो एक एंगल, छोटा सा एंगल ड्रॉ करेगा, जिस एंगल को हम कहेंगे कि ये 1 डिग्री एंगल है, ठीक है। ये इसी तरह से है कि जैसे आप ये कंसिडर कर लें कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द अपने चक्कर जो है वो मुकम्मल करती है अप्रॉक्सीमेट 365 डेज़ में, ठीक है। तो मैथमेटिशियंस इसको कंसिडर करते हैं कि ये एक दिन में जो है वो 1 डिग्री टर्न करता है, ठीक है। ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द तकरीबन एक दिन में 1 डिग्री जो है वो रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेट हम कह सकते हैं कि 360 दिन में जो है, दिनों में जो है वो ज़मीन सूरज के गिर्द अपना फासला जो है वो कवर करती है। तो एक दिन कवर करने में जितना उसका एंगल जो है वो ज़मीन के साथ बनेगा, तो उसको हम कहेंगे वो 1 डिग्री है। होप सो स्टूडेंट्स के आपको समझ आ गया होगा। इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि इफ़ इनिशियल रे ओ ए रोटेट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सच अ वे दैट इट कंसाइड विद इट सेल्फ, द एंगल देन फॉर्म्ड इज सेट टू बी ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। अब आगे जो है यहाँ पर एक और MCQs है, याद रखें। अगर तो एक रोटेशन मुकम्मल होगी तो टोटल एंगल कितने डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का। इसी तरह अगर हाफ रोटेशन होगी, यानी कि ये बॉडी जो है यहाँ से चली और यहाँ पर आके रुक गई, तो यहाँ पर एंगल याद रखें कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का, ठीक है। इसी तरह अगर 1/4 मूव करेगा, अगर एक रोटेशन हुई और वो यहाँ पे आकर रुक गई, चौथे हिस्से पर आकर रुक गई, तो इसको याद रखना है आपने 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह अगर ये बॉडी चलती जाए और 1/3 पे आके रुक जाए, यहाँ पर आके रुक जाए, तो यहाँ पर याद रखना है एंगल कितने डिग्री का होगा, 270 डिग्री का। तो बेटा ये चीज़ें आपको याद रखनी है। होप सो कि आपको जो है वो चीज़ें समझ आएंगी और आप इसको जो है फॉलो करेंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स मज़ीद डिस्कस करते हैं। ये तो हमने डिग्री के बारे में डिस्कस कर लिया। आप कुछ मेन पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, उनको याद रखना है आपने। कि ये याद रखें कि 1 डिग्री जो है बेटा, याद रखो डिग्री की ये सिंबल है, ठीक है, नॉट उसके ऊपर डाल देंगे। ये 1 डिग्री जो है इसको आपने याद रखना है कि वो इक्वल टू होगा 60 मिनट्स की इक्वल। अच्छा, ये ऐसे ही है जैसे आप 1 डिग्री को 1 घंटा मान लें, ठीक है। और 1 घंटे में हमें पता है कि जो मिनट्स हैं वो कितने होते हैं, जी बिल्कुल 60 मिनट होते हैं, ठीक है। तो मिनट्स के लिए 1 प्राइम आप लिखेंगे इसके ऊपर, 60 प्राइम का मतलब होगा कि 60 मिनट्स, ठीक है। अच्छा, 1 घंटे में, या आप कह लें कि 1 डिग्री में 60 मिनट होंगे। इसी तरह हम कह सकते हैं कि फिर डिग्री जो है वो बड़ा यूनिट है और मिनट्स जो है वो उससे छोटा यूनिट है। इसी तरह आगे चलते हैं। तो 1 मिनट में याद रखें, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होंगे, तो ये भी बात याद रखनी है।